चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? तो अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके निकाल सकते हो बेटा, एल्डिहाइड से निकाल सकते हो, कीटोन से मिक्सचर मिलेगा बट निकाल सकते हो, अल्काइल बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन करने से निकाल सकते हो। तो मोस्टली आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट्स मिल रही है। अब ये 4 ऑक्सीडाइज वाली, अब आपको याद हो तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के खुद के 4 डेरिवेटिव्स है। तो एक अच्छी वाली इजी वाली ट्रिक दे रहा हूं। इसके 4 डेरिवेटिव है, एक COCl, एक उसके जैसा दिखने वाला, एक थोड़ा लॉन्ग और ये सबसे लॉन्ग एनहाइड्राइड। तो अब ये जो मैं ट्रिक दे रहा हूं इससे पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन खत्म। एकदम छोटी ट्रिक। क्या करना है सर? तो हर एक डेरिवेटिव में पानी डाल दो। कितनी सिंपल ट्रिक है बेटा। देखो 4 ऑक्सीडेशन वाली, 4 पानी वाली और एक है ग्रिग्नार्ड। ओके, तो देखो इसमें पानी डालो, क्या होगा? H और Cl निकल गया, तो CO तो भी एक O बचा, एक H बचा। इसमें पानी डालो तो एमोनिया निकल गया, यहां लिखते रहता हूं बेटा, HCl निकला, यहां अमोनिया निकला। पता चली ट्रिक? इसको H दे दो तो डैश COOH प्लस ROH अल्कोहल मिलेगा। इसको पानी दे दो तो इसमें तो दो एसिड मिलेंगे क्योंकि 2 साइड CO है। और ये जब बना था तभी मैंने बोला था कि ये 2 एसिड से बना हुआ है। तो जब इसको आप पानी दोगे तब वो वापिस 2 एसिड दे देगा, COOH प्लस COOH। ट्रिक क्लियर आज की? तो 4 ऑक्सीडेशन से 4 पानी, 4 कहां से मिलते हैं? उसकी डेरिवेटिव से। ये कहां से मिलता है? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, नाइट्राइल से। नाइट्राइल में पानी डालो ये मिलेगा, उसमें पानी डालो ये मिलेगा। अगर माइल्ड है, माइल्ड कंडीशन, तो यहां पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और आपने एसिड बेस डाला है तो आगे चला जाएगा। बोलो चार्ट क्लियर है? डन है? अब इसको मैं रिएक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। 4 ऑक्सीडेशन है और उसके डेरिवेटिव्स में से 4। डन। चलो अब इसको मैं आज रिएक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। फर्स्ट लेते हैं ग्रिग्नार्ड, जो ये चार्ट में नहीं था। ग्रिग्नार्ड को आप ड्राई आइस में डालिए। ड्राई आइस मतलब CO2। ड्राई आइस में यूज क्या करना है पता है आपको? ड्राई ईथर। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कभी भी H+ वाले सॉल्वेंट में नहीं करनी। अगर H+ डाला आपने तो वो तुरंत अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड को H+ नहीं देना, नहीं तो उसका R- को खींच के RH बना देगा। चलो ड्राई ईथर से आपका COOH बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। मान लो मैंने यहां CH3MgBr लिया, इसमें आपने CO2 ऐड किया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। कोई भी ग्रिग्नार्ड माइनस प्लस से सॉल्व हो जाएगी। बोलो माइनस को अटैक करवा दो प्लस पे, ये माइनस को प्लस पे। क्या बना बच्चों? आराम आराम से, 1 मिनट, ये सी को सेंटर कर दूं पहले। ये आपका डबल बॉन्ड हो एज इट इज। अब ये O को क्या मिला? OMgBr, और ये कार्बन को R मिला। सॉरी, R तो आपका मिथाइल है। अब सेकेंड स्टेप ऑफ ग्रिग्नार्ड ऑलवेज बी H2H+। अब वापिस से ये माइनस ये प्लस को खींचेगा, MgOHBr। तो ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि
जो नाइट्राइल वाली थी वो मैंने कल बोला था कि ये भी आपको कार्बन बढ़ा के ओइक एसिड देता है। इज इट करेक्ट? कार्बन बढ़ा के। और ये जो रिएक्शन है कार्बन इंक्रीज, कितने कार्बन इंक्रीज? 1। और ग्रिग्नार्ड भी एक कार्बन इंक्रीज करके देगा। कैसे? कि मान लो आपने CCl लिया, उसमें आपने Mg डाला, तो पेरेंट चेन में तो एक कार्बन था, अब ये क्या बनेगा? CMgCl, ये आपका ग्रिग्नार्ड हुआ। अब आप इसमें क्या डाल रहे हो बेटा? CO2, तो ये एक एक्स्ट्रा कार्बन आया ना, तो ये आपको CCOOH बना के देगा। तो these two reactions are used to increase the number of carbon। क्लोरोमीथेन से शुरू करके इथेनोइक एसिड लाना है तो ग्रिग्नार्ड से आप ला सकते हो। और एक तरीका भी है सर, क्लोरोमीथेन को KCN दे दो तो भी कार्बन बढ़ जाएगा। और अब इसको पानी दे दो, ये भी आपके प्रीवियस वीडियोस में है। डन है? ग्रिग्नार्ड में ड्राई आइस ले लो, प्लस माइनस करके अटैक। ग्रिग्नार्ड का सेकंड स्टेप ऑलवेज पानी होगा। फर्स्ट स्टेप में पानी नहीं डालना, डालोगे तो जैसे ही आप यहां पानी डालोगे पहले, तो ये सब कुछ नहीं होगा, सीधा ये H ले लेगा, मीथेन बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में कभी भी पानी नहीं डालना। क्लियर? ये दोनों रिएक्शन असेंडिंग ऑर्डर में कार्बन को बढ़ाती है। अगर आपने यहां सोच लो CCCl लिया होता, 2 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला एसिड मिलता। 3 कार्बन लिए होते तो 4 कार्बन। डन है? अब जो मैंने अभी चार्ट आपको ड्रॉ करवाया था 1 by 1, चलो CH3COCl, पानी दीजिए, CH3COOH, HCl, रिएक्शन 1। अगर आप यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में करोगे तो रेडीली अवेलेबल है। ये हाइड्रोलिसिस में थोड़ी देर लगती है, बेसिक मीडियम डालोगे तो थोड़ा स्पीड अप करेगा। पहले ये बन जाएगा CH3COO-, ओ इसको मिल जाएगा, H निकल गया, और फिर एसिड ड्रॉप्स डालते ही ये स्पीड अप। पानी डालो, हाइड्रोलाइज हो गया, ये बन जाएगा। बट इसमें बेसिक मीडियम में करवाओ तो ये आराम से रिएक्ट कर जाएगा। चलो और एक प्रैक्टिस। ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया बेटा, पानी दे दो, 2 पानी डायरेक्ट कर रहे हो ना, तो COOH। बेसिक मीडियम डालो, पहले कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, फिर आप उसको H+ दे दो। बोलो डन है? कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसका नाम क्या है? इथेनॉइल क्लोराइड। ये उसके डेरिवेटिव्स है, 4 डेरिवेटिव्स को पानी दे दो, आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म। चलो सेकंड था अमाइड, वो हो चुका है तो रिपीट नहीं कर रहे, है ना। थर्ड है आपका एस्टर, तो ये ले लिया आपने एक एस्टर, इसका कर लो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, H+ OH-। डन? OH H। ये रिएक्शन मैंने चैप्टर 7 में भी बोली थी काफी बार। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन ऑफ एस्टर है। इसी चीज को आप बेसिक मीडियम में करो तो वापिस से 2 स्टेप होंगे बेटा, CH3COO- प्लस मिथेनॉल पहले निकल जाएगा और फिर इसको H+ दो। इसका नाम क्या होगा? तो कार्बन जहां होगा उससे लगेगा बेटा OH, और जिसके पास COOH नहीं उसको I, मिथाइल इथेनोएट।
अब आपसे बोले मिथाइल बेंजोएट से करिए, तो ये मिथाइल, ये बेंजोएट, सीधा पानी डाल दो बेटा, तो कार्बोनाइल ग्रुप विल कन्वर्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल विल रिलीज। क्या नाम है इसका? मिथाइल। ये कार्बन जिसके पास है ओएट, बेंजोएट। अब एक जादू कर रहा हूं, यही क्वेश्चन फिनाइल इथेनोएट हो जाए क्या? तो अब ये फिनाइल और ओ आ जाएगा और इथेनोएट यहां चला गया कार्बन। ये मिथाइल बेंजोएट, सी अब यहां चला गया, तो ओएट इसको मिलेगा ना बच्चे, तो ये फिनाइल इथेनोएट। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करो इन एसिडिक मीडियम, तो अब ये एसिड में कन्वर्ट होगा। अंडरस्टूड? और ये आपका चला जाएगा बेटा फिनोल। दे विल नेवर आस्क यू सच रिएक्शन के राइट द ऑल प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो बोलेंगे फ्रॉम फिनाइल इथेनोएट फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड। तो ये हो गई एसिटाइल क्लोराइड से, ये हो गई फिनाइल इथेनोएट। प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों उसकी डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स में पानी डालना है, आपको मिल जाएगा। डन है कॉन्सेप्ट? ओके। फोर्थ डेरिवेटिव एसिड एनहाइड्राइड, वापिस से वही ट्रिक बेटा, पानी डाल दो तो H, इसको H और इसको OH, इसको OH, इसको भी OH। मान लो आपने इथेनोइक एनहाइड्राइड लिया, इथेनोइक एनहाइड्राइड मतलब दोनों साइड इथेन, इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे। भाई अभी जो भी बातें चल रही है एनसीईआरटी लेवल पे है, इस पे ये नहीं सोचना सर ऐसा नहीं होता, इसमें ये होता है। हर एक चीज कोई जी एडवांस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम। अभी टेक्स्ट बुक कैसे याद की जाती है उसकी पॉइंट्स बता रहा हूं बेटा। चलो H इसे दे दो, OH इसे, मिल गया दो एसिड बेटा। अब दो एसिड अलग बनाने हैं, तो मान लो ऐसा दिया इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक। अब इसको आप पानी दो तो दो एसिड मिलेंगे। अगर इथेनोइक बेंजेनोइक एनहाइड्राइड, ये बेंजेनोइक हुआ और ये इथेनोइक हुआ, दो कार्बन एक कार्बन, तो ये एसिड ये एसिड। डन। तो पूरा चार्ट क्या बना बेटा आपके लिए, बोलो वापिस 4-5 बार पढ़ा चुका हूं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्काइल बेंजीन, ये सब ऑक्सीडेशन से देते हैं, याद रह गया बेटा। अब CO2 विथ ग्रिग्नार्ड, अब उसके 4 डेरिवेटिव, ये उसके जैसा, थोड़ा लॉन्ग, सबसे ज्यादा लॉन्ग, ये चारों के चारों कैसे देते हैं? पानी डालने से। तो हो गई प्रिपरेशन याद। डन। चलो अब MCQ के लिए एक टॉपिक ले रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मैं बता बता के थक गया, ये आएगा, देन अल्कोहल, देन कार्बोनाइल, उसके बाद ईथर, और लास्ट में आपका आएगा आल्केन। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होने चाहिए। कंपेरेबल मतलब इसका मॉलिक्यूलर और इसका मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम। फिर आप बोलो ब्यूटेन 1 ऑल और इथेनोइक एसिड में आगे कौन, ऐसे नहीं, नियरली सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम होने चाहिए। क्योंकि कार्बन तो सेम हो सकते बट किसी में ऑक्सीजन ज्यादा हो गए तो। फर्स्ट MCQ रीजन लिख लो इसका, ये डाइपोल है, पोलर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा इसमें,
इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके कारण है और इसके कारण डायपोल है, पोलैरिटी भी है, और तो मिल रहा है आंसर कि इसमें दो दो फैक्टर है। फिर वो बातें तो है ही, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। अब थोड़ी फिजिकल स्टेट की बात कर लो, तो फिजिकल स्टेट 9 कार्बन तक दे आर लिक्विड अनप्लेजेंट स्मेल ऑर्डर, वो मतलब रट्टा ही मारना है बट लिखा है। मोर देन 9 कार्बन 10 कार्बन के बाद वाले वैक्स जैसे सॉलिड है, वैक्स टाइप, वो मोमबत्ती होती है ना, ऐसा सॉलिड है, अनप्लेजेंट है ये। अब वाटर सॉल्युबिलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन। एरोमेटिक ओइक एसिड तो पानी में ज्यादा सॉल्युबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन बढ़ने से हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है बेटा। कार्बन वो एक नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ने से बेटा, नॉन पोलर मतलब जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो बेंजीन में C6H6 है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो नॉन पोलर विल नॉट डिसॉल्व इन पोलर, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ईथर, बेंजीन, वो सब में डिसॉल्व हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप वेपर फेज में हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने चैप्टर 1 में वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा है, तब बोला था वेपर फेज हो या अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जिसमें H प्लस क्या है, एब्सेंट, वहां ये डाइमराइज हो जाता है, इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 से कम हो जाता है, ऐसे बन जाता है बेटा R, यहां भी बॉन्ड डाइमराइज हो जाता है। यही ओइक एसिड को पानी में डालो तो डिसएसोसिएट हो जाता है। जाके चैप्टर 1 का मेरा चेक कर लेना, वहां लिखवाया था मैंने कि अगर ओइक एसिड पानी में है तो डिसएसोसिएट, प्रोटिक सॉल्वेंट है H प्लस वाला, और नॉन प्रोटिक है, अप्रोटिक, लाइक एसीटोन, CH2, बेंजीन, दीज आर अप्रोटिक सॉल्वेंट वेयर देयर इज नो H प्लस, तब वो डाइमराइज हो जाता है। डन है आज का लेक्चर। तो ये आपका हो गया सब प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब शुरू होगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें मिनिमम आपके 3 से 4 लेक्चर मुझे चाहिए, क्योंकि उसमें एक एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है जो बड़ा वाला वीडियो होगा, बाकी रिएक्शंस आपको आराम से हो जाएगी। सबसे लॉन्ग चैप्टर है, बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। थैंक यू।